ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम सबसे बड़ी अमावस्या 16 अक्टूबर 2020 अधिक मास की बड़ी अमावस्या के विषय में बतला रहे हैं। यानी यह अमावस्या अनेक पुण्यों का फल प्रदान करने वाली है। यानी आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को हरने वाली है, धन ऐश्वर्य आदि को प्रदान करने वाली है। तो इस अमावस्या को यानी अधिक मास में पड़ने वाली यह अमावस्या को आप व्यर्थ ना जाने दें। यानी ऐसे सत्कार्य इस अमावस्या को करें जिससे आपको 1000 गुना फल आपको उसका मिलेगा। तो हम इस अमावस्या के दिन क्या करें जिससे हमें उचित फल की प्राप्ति हो। उसके लिए हम सर्वप्रथम अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा जल से स्नान करेंगे। गंगा जल से स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे कपड़े हम धारण करेंगे। ऐसे ज्वल जो है वस्त्रों को धारण करेंगे जो अशुद्ध ना हो, साफ सुथरे हों। और उसके बाद हम भगवत प्राप्ति के लिए हम सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के बाद हम भगवान की उपासना में लीन हो जाएंगे। आपको हम अमावस्या के दिन करने वाले कार्यों के बारे में बतलाएंगे। ये अमावस्या भगवान शिव को भी बड़ी प्रिय है। कहा जाता है कि इस अमावस्या के दिन भगवान शिव सपरिवार कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और उनके वास करने से सभी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं। इसलिए इस अमावस्या के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक, उनकी पूजन उपासना या फिर आप महामृत्युंजय का जाप कर या जाप ब्राह्मणों से करवाकर उचित फल की प्राप्ति पा सकते हैं। यानी उचित फल की प्राप्ति 1000 गुना फल आपको प्राप्त होगा। कहा जाता है इस अमावस्या के दिन दीपदान इत्यादि का भी बड़ा महत्व है। अगर आप पूरी अमावस्या के दिन कोई दीपदान नहीं कर पाए हैं, कोई पूजन उपासना नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम अमावस्या के दिन आप ये सत्कार्य कर लें जिससे संपूर्ण अधिक मास का फल आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की शरणागति आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस महीने का संपूर्ण फल लेना चाहते हैं तो भगवान हरि की भक्ति इस दिन करो, हरि का भजन इस दिन आपको करना चाहिए। तो सर्वप्रथम स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की शरण में जाकर उनको स्नान इत्यादि से और पंचामृत, दूध, शहद, दही, इन सब चीज़ों से स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर साफ सुथरे कपड़े उनको भगवान को धारण करवाकर आप जो है चंदन का उनको तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद षोडश का उपचार्य जो पूजन होती है, पूजन पद्धति से भगवान का पूजन करें। नैवेद्य, फल, फूल, प्रसाद इत्यादि से उनको अर्पण कर दें और उसके बाद उनके लिए आप कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर कोई जाप भगवान के नाम का आप स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें और संपूर्ण दिवस जो अमावस्या है भगवान का ही भजन करते रहें। इस प्रकार की आप उपासना करेंगे तो भगवान की प्राप्ति आपको होगी और बहुत ही जल्द आपके जीवन में कष्ट इत्यादि का हरण हो जाएगा और आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस अमावस्या के दिन भगवान पृथ्वी लोक पर विचरण होते हैं। इसलिए आप के घर किसी साधु संत या गाय या भिखारी किसी भी रूप में आपके घर के द्वार आ सकते हैं। इसलिए इस दिन आप घर से किसी भी व्यक्ति को विमुख ना जाने दें। अगर कोई भिखारी घर के बाहर खड़ा है उसको भोजन कराएं, उसको उचित दक्षिणा दें। और अगर कोई गाय आपके घर के द्वार इस दिन आ जाए तो आप भगवान के स्वरूप उसमें देखें और उस गाय को जो है आप रोटी, घी लगाकर गुड़ के साथ खिला दें और थोड़ी सी चना की दाल जो है उस रोटी में रखकर गाय को दे दें। कहा जाता है ऐसा करने पर भगवान की संपूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी
यानी भगवत की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए इस अमावस्या के दिन ऐसा उपाय घर में जरूर करें। और इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की कथा आपको इस दिन करना चाहिए, भगवान का पूजन आपको इस दिन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है इस दिन भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। इन स्तोत्रों में भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, यानी भगवान के सहस्त्र नामों को स्मरण किया जाता है। इसके करने से आपको उचित लाभ और भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए इसी दिन आप जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पाठ के करने से उचित संतान की प्राप्ति होगी और संस्कारिक संतान आपको प्राप्त होगी। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए। और भगवान को जो है बना हुआ घर में भोग यानी गुड़, तिल और जो है आप पीली दाल का भोग लगाएं। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस अमावस्या के दिन यह उपाय